कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगाइए आत्मा को। हाँ, इसलिए जगाना होता ना, किसी जगाया जाता है, हिलाया जाता है उसको। जागो जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद बोले कोठा निद्रा जाओ माया। प्रसाद जी बोले बंगला में बहुत अच्छा भजन है जी। महाप्रभु जीव जागो तो जगने के समय आ गया। मनुष्य जीवन यानी जगने के समय। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी जानिए जीवो तब वहीं जग जागा और जब सब विषय विनाशु विरागा। कब जीव जगा भी जानना चाहिए। संसार के सुखों से अपने मन हटावे और भगवान में लगाए जाकर, तब समझे अब जग गया जाकर के। अब पहचाना उसने कि आप भगवान वही है। বৃন্দাবনের তরুলতা সবাই বলে কৃষ্ণ কথা, আমি মানব হয়ে ঘুমে অচেতন গো গান গায়া। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण जुगल किशोर। जीवन मरण गति आरो नाही मोर। जीवन मरण गति आरो नाही मोर। राधा कृष्ण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण मोर जुगल किशोर। कालिंदी पूजे अदम मेरा बाना। कालिंदी पूजे अदम मेरा बाना। रतन के तीर रूप सब दुई जाना। रतन के तीर रूप सब दुई जाना। श्याम गौरी अंग जीव कंदनेर गंध। श्याम गौरी अंग जीव कंदनेर गंध। चामर डोलाव कब
राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण जीवन मरण गति और नाही मोर जीवन गति और नाही भक्तिया भालो तीरो भालो देव दोहरे गाले भक्तिया भाला तीरो माला देव दोहरे गाले आधर दुनिया देवो कर्पूर तांबूलो आधर दुनिया देवो कर्पूर तांबूलो Krishna Krishna Hare Hare
यह नाम संकीर्तन यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री राधा माधव भगवान की, जय श्री भागवतम भगवान की, व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज की, गौरांग महाप्रभु की जय, सर गोस्वामी वृंद की जय, गुरु परंपरा की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गोवर्धन महाराज की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इस समय और ध्यान रखो, जब वो दिन टाइम हाथ दिखा दो। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है भगवत कथा सत्संग प्रसंग में। सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण निगम कल्पतरोरि गलितम फलम, ये सब शास्त्रों का वेद इसका वृक्ष है, उपनिषद इसकी शाखाएं हैं, ये ऐसा वृक्ष है। और श्रीमद् भागवतम पका हुआ फल है वृक्ष का, उस वृक्ष का पका हुआ फल। तो आप देखो आम का पेड़ होता, कभी देखा होगा गांव में, आम होता है, उसको कोई तोता कभी कभी खोंट देता है ना, तो बड़ा मीठा होता है वो आम, कितना कच्चा कुछ भी हो, गाँव वाले जानते हैं वो मीठा ज़्यादा आम होता जाता है जिसको तोता खोंट देता है। तो सुख माने तोता। सुखदेव गोस्वामी भागवतम तो वैसे भी थी, लेकिन सुखदेव गोस्वामी विरक्त पुरुष थे, गृहस्थ नहीं थे। तो ना विरक्त पुरुष से भागवतम कथा सुनी जाएगी। तो सुखदेव गोस्वामी द्वारा और ज्यादा मीठा हो गया भागवतम, और ज्यादा मीठा। व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को सुना है, तो सुखदेव गोस्वामी विरक्त चूड़ामणि थे, जन्म होती चल जीवन को। सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम संसार दावना जल रहा, संसार वैसे ही संसार जल रहा है। सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम, ये अमृत है। पिबतो भागवतम रसमालयम, व्यास जी कहते हैं ये रस पियो इसको, रसमालय रस का भंडार है। रसमालय मोर और रसिका भूल जाता, मोहर माने बार बार पियो इसको। रस्य ये रस्य क्यों है, तुम पृथ्वी के रस्य क्यों, रसिका भूल भाव का, भूवि मन पृथ्वी के रस्य क्यों। बहुत सारे रस अलग उड़ता है, लेकिन भागवतम का रस पियो। ये पहचान होती है, अमृत है भागवतम। चल आगे बढ़े। तो
तो महाराज सॉरी प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी जो उनके स्टूडेंट थे साथ के स्कूल में पढ़ते थे, तो मौका देखते टीचर जब इधर उधर चले जाते थे तो भागवतम बोलना शुरू कर देते थे बच्चों को। भक्त बनाना किस तरह से भगवान विष्णु की महिमा गान शुरू करते जाए। कितना भाई भी था न कशु पिता का सब कुछ है ना, तभी भक्त निर्बाध होकर भगवान का प्रचार करता है। यही भगवान कहते हैं मेरे भक्त की पहचान होती है। मुझे सबसे प्रिय कौन भक्त प्रिय लगता है? बोध जनता परस्पर, जो मेरे बारे में एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, मेरी भक्ति में अग्रसर कराते हैं, मेरे को इस जगत में प्रकट करके दिखाते हैं कि देखो यह भगवान का नहीं है। भागवतम द्वारा बिल्कुल सत्य ऐसे ही अनुभव होगा धीरे धीरे। जैसे अभी हम देख रहे हैं गर्मी लग रही तो हवा का अभाव है, तो हवा कहीं बाहर से थोड़ी लाई गई। अभी इस कमरे में कहीं बाहर से लाई गई, गठरी बांध के लाई गए वहीं पर। हवा ऑलरेडी थी इसमें पहले से। पंखा की पंखुड़ियां हैं बस, और कुछ नहीं। इसमें पंखुड़ियों में हवा नहीं भरी है, पंखुड़ी द्वारा हवा प्रकट हो रही है। देख रहे हैं? ऐसे समझे भगवान, ऐसे भगवान हृदय में है सबके में, लेकिन नवदा भक्ति नहीं करोगे है ना, भगवान हृदय में भाव होना पाओगे, ये अज्ञान है सब जगह। प्रकट कैसे कर पाओगे? पृथ्वी में जल सब जगह है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज सब निकाल नहीं सकते जाकर। आपको हैंडपंप पे कुआं पे जाना पड़ेगा है ना। इसी तरह भगवान को प्रकट किया जाता है नाम कथा कीर्तन के द्वारा। जैसे कीर्तन होता है, जैसे उद्धव जी थे कुसुम सरोवर पर हमेशा रहते हैं, लेकिन जब कथा कीर्तन हुआ तो उद्धव जी प्रकट हो गए वहां पर। तो इसी तरह भगवान के नाम कथा कीर्तन होते हैं तो भगवान कानों के माध्यम से प्रवेश करते। प्रवेश कंदरेणु स्वानम भाव सरूरम धुनोति समलम कृष्ण। कृष्ण कथा रूप में कानों में जाते तब धुलाई करते हैं भीतर जा करके। जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का पर्दा है, अंधकार को हटा नहीं सकते। खूब फुहारा चला देना, हवा चला दो, अंधकार को भगा पाओगे? क्यों? वो सूर्य भगाएगा उसको आकर। इसलिए कहा माया भगवान की है, भगवान के सारे सच्ची। तो भगवान कथा नाम रूप में कानों से प्रवेश करते हैं, तब वो माया को हटाते हैं सब जाकर, तब जीव भगवान को देखता है। ये विधि भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। अगर इसके अलावा मनमान ढंग से करो तो करते रहो कुछ। नौति समलम कृष्ण, कृष्ण मित्र है ना, धुलाई करते जाकर देखिए सबके मित्र। राष्ट्रीय में दुष्टा महाराज के यहाँ देखो आए खान पान के लिए, सबके पाए धो रहे हो, पत्थर उठा रहा है सब। देखो भगवान, ऐसा कोई है भगवान? कोई है ऐसा संसार? हमारा मित्र कितना भी बुलाना अपने घर पे, पार्टी निमंत्रण चल रहा हो, तो कहाँ हमारे लिए ऊंचा आसन बनाए, हम पहुंचे हुए मेहमान हैं, इनके अतिथि हैं, वो पत्थर उठाएगा तुम्हारे यहाँ जाकर घर पर? विचार करो कभी। सबसे ऊंची प्रेम सगाई राजसूयक युधिष्ठिर की हो, ताम झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखो तो भगवान को हम भूले फिर रहे हैं। सूरदास का भजन आंखों देखा ले, ऐसी भागवत में लगी। तो भगवान कथा रूप में कानों में प्रवेश करेंगे, धुलाई करेंगे जाकर। श्री देवी कृष्ण भगवान की जय। तो कल बता रहे थे प्रहलाद महाराज, इतना बोला टाइम भागता है। ऐसे महाराज हुआ तो उसमें लिखा गया ब्रह्मा जी की रात में, और वो खरबों वर्ष गिनती अपार, एक रात में इतनी जल्दी बीत गया जाने नहीं पाया समझ। इतने उस ध्यान जब पूछ जाता तो एकदम समय यार बहुत जल्दी हो गई।
तन्मयता भीतर कूद जाता है आत्मा के ज्ञान में, तो बाहरी याद नहीं रहता कितना उद्देश्य। तो हम कह रहे थे घर बार के प्रति आसक्त हो जाता है जी, जिसमें अपना मूल उद्देश्य भूल जाता है, उन्हीं की पालन पोषण में अपना आयु गंवा के चला जाता है ना। परिवार को पालने में इतना ही नहीं, अनर्थ से धन प्राप्त करता है। ईमानदारी धन कभी नहीं कमाता जाता। कोई भी देखो जाता है, कहीं चले जाओ, प्रॉपर्टी डीलिंग जाओ, किसी के पास जाओ जाता, कैसे नोच फेंक देंगे, कुछ नमूदने को तो नहीं देता तुमको जाता। इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलते सब, इसमें हमें कुछ भी बचत नहीं है। तुम हो तो इसलिए तुमको इतने दिन दे रहे, ऐसे मीठे वचन करके। तो धन की ऐसी व्यवस्था है, बहुत संघर्ष करना पड़ता, धन तब कमता जाता है। और कई नियमों की हेरा फेरी करता है। बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी बचाती, पैसा कहाँ से बचाया जाए, कैसे छिपाया जाए, तो तब धन कमता है। और अनादर का चेष्टा भी करता है ना। कई तरह लीवर को शोषण कर डालता है। आप जानते हैं फैक्ट्री में काम नहीं किया, हम कर चुके, हम जानते हैं। तो धन ऐसे कमता जाता है। तो अनर्थ से उपयोग किया, अनादर का चेष्टा करना, जबरदस्ती हड़प लेना, इधर उधर का बता देना, तो ये भूल जाता है। ये तो पकड़ा जाएगा तो उसी समय ठुकाई भी लगती है। और नहीं तो यमराज के यहाँ तो पहले उसका भी भूल जाता है कि नहीं कौन मरने के बाद में देखा किसने, तो वो यमराज के द्वारा दंडित होगा, यमराज के नियमों के द्वारा दंडित होगा। जो अन्य को दूसरा धोखा दे करके ऐसा करता है। और कोई भी बड़े होशियार, आज के श्लोक हम कह रहे हैं, विद्वान पीतम धनुजा कुटुम्बम पुष्ण सलोकाय न कल्पते वै यहाँ सोय्य पारक्य विभिन्न भाव स्तमा प्रपदेत यथा विमूढ़ा। और फिर क्या कहते हैं, छोटे से प्रहलाद महाराज भागवतम बोल रहे हैं। विज्ञान कहाँ से आ गया उनके पास में? पूछा था बच्चों ने, जब पूरा हो जाएगा ना तो पूछते हैं बच्चे, तुमको ये ज्ञान कहाँ से मिला है? यहाँ तो चारों तरफ आसुरी विद्यालय है सब, हिरण्यकश्यप डर की वजह कोई साधु संत यहाँ आता ही नहीं है। और तुम छोटे से 5 साल, तुम्हें ज्ञान कहाँ से मिले गया है ना? बड़ी आश्चर्य की बात है इसका। तो वो कहते थे, फिर अपने बताने लगे कि हमारे पिता तपस्या करने के लिए गए, अमर बनने के लिए। तो मेरी माँ घर पर रह गई थी, तो देवता आए, इंद्र वगैरह। हमारी माँ, मैं उनकी माँ के गर्भ में था, याद रखो ये बात। नहीं मिली होगी, सुना कभी? बच्चों ने पूछा तुम्हें ज्ञान कहाँ से मिलेगा? 5 साल के बालक, छोटे से, विचार करने वाली बात कि ज्ञान हम याद बता रहे उस बात को, कहाँ पर मिला है। तो उस समय इंद्रराज सभी देवता आए कि देखो ये असुरों का बीज है, पल रहा है इसमें, इसे भी मार दो, ये आगे चल के हम तुम्हारे लिए समस्या बनेगा। तो क्या याद हुई थी प्रहलाद महाराज की माँ, क्या याद हुई था? पकड़ कर चलने लगे, घसीटने लगे। हिरण्यकश्यप था नहीं, वो तपस्या गए थे, बहुत बड़ा पर्वत था, बहुत दूर जाना होता तपस्या के लिए। उसी समय नारद जी आ जाते हैं। भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान अपने दूतों को भेजते हैं। तो नारद जी एकदम आकर रोकने लगे इंद्र को। देवता तो भगवान की बात मानते हैं, यही अंतर होता है। असुर लोग नहीं मानते हैं, यही अंतर होता है देवताओं में और असुरों में। शास्त्र की बात को लेकर चलते हैं, वो देवता है इस संसार में भी अभी। और जिसका नहीं मानता ये असुर है, बिना सिंह पूछ के। असुर कहीं कोई इकट्ठा किसी गांव में नहीं रहते हैं। जो शास्त्र नहीं मानता वे असुर है। नमाम दुष्ट तो मूढ़ा, भगवान गीता में, दुष्ट लोग मेरा भजन नहीं करते। और क्या करते हैं लेकिन मेरा नहीं करते, ये दुष्ट हैं सब। दुष्ट क्यों भाई? ऐसा कोई कह सकता है? सब मेरा है, सारा भगवान का है सब जगह। देवता भी देते तो भगवान देवताओं को देते, तब तुमको देवता देते आकर। भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो असुर है।
सब कुछ, खान पान सब, श्वास मित्र सखा सब कुछ दे रहे हैं। चलो वो बात तो अलग होती, करना तो नारद जी ने रोक दिया, एकदम रोकिए, इसे गर्भ में महाभागवत है तो मार नहीं सकती इसको। प्रहलाद महाराज थे गर्भ में। उन्होंने कहा पुत्री, नारद जी ने कहा प्रहलाद महाराज तुम घबरा मत, तुम्हारे जब तक पति नहीं आएंगे तब तक तुम हमारे आश्रम में रहो चले, और जब तुम्हारे पति आ जाए तो तुम वापस आ जाना। तो नारद जी के आश्रम तो कोई फिल्मी समय ना तो गाय नहीं जाती, भक्तों घर में तो भगवान की कथाएं चलती हैं, है ना। ये क्या अपनी भक्त हैं, भक्ति की पहचान होती जाता है, भगवान की कथा कीर्तन चलती है। हम भी देख सकते हैं, हम हो गए 4-5 साल यहाँ पूरा आप आके पहले यहाँ सामने, मतलब हमारा ऐसे प्रयास रहा शुरू से, भागवतम बगैर हमें एक मिनट चैन नहीं पड़ता। तो नारद जी कथाएं सुनाते रहते थे सब, और घर में बच्चा सुनता है, जानते हो सब, इसलिए विशेष शिक्षा है ऐसी अवस्था में स्त्री को भगवत कथा श्रवण करना चाहिए। हम नोएडा के हमारे मंदिर से जुड़े थे जाकर के, उनके परिवार में इस तरह से ऐसे बच्चे जब माँ के घर में होते तो हमें बुलाते थे, कर लेते कथा सुनाते जाकर, हम देख नहीं भक्त बने ले जाते। ये तो देखो सुभद्रा जो थी महाभारत, अभिमन्यु थे, अर्जुन ज्ञान दे रहे थे चक्रव्यूह को सारा सुभद्रा को, और सुभद्रा सो गई उस समय, सुई सुनना बंद बच्चे का हो गया। माँ के माध्यम से होता है सब, कनेक्शन जुड़ा होता है सब। तो वही देखो चक्रव्यूह हुआ, तो 7 दरवाजे कैसे पार करे जाते हैं, निकला कैसे जाता है उसमें से, वो तब तक कहा तब तक सुभद्रा जी सो गई, इसलिए अभिमन्यु निकल नहीं पाया उसमें। हुआ ना, देखो माँ का हुआ ना बता, श्रवण बच्चे के सुन जाता है, इस तरह सुन रहे थे प्रहलाद महाराज सारे गर्भ में, तो वही तो ज्ञान आगे बाहर होना शुरू कर दिया था। तो ये बताया उन्होंने अपना कि हमने ऐसे ज्ञान प्राप्त किया है। हम जब मैं गर्भ में था, माँ अपनी माँ का घर में, तब नाराज जी मेरी माँ को जब माँ ने बताया, सर बताते हम ऐसे ऐसे मिले गए थे आश्रम पर आए, ऐसे इसलिए जननी ने सच्चा, वो माता नहीं भागवतम बताइए, जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में नहीं लगाती है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुरत होई। न तो जैसे गाय ने बछड़ा पैदा किया और गाय को कुछ भी लाभ नहीं होता है, होता कुछ भी लाभ, प्रसव पीड़ा लगती है बस, उस कुछ और गाय कोई लाभ नहीं होता है। इसी प्रकार जिस माँ ने संतान पैदा करी और भगवान भक्ति में नहीं लगाया, उसने ऐसे ही समझो जैसे गाय ने बछड़ा पैदा किया और बछड़े से गाय को कोई लाभ नहीं होता है, केवल दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है गाय को। जननी सुखदेव गोस्वामी लिख देते, स्वजन्म जननी दुख भाजा, स्वजन्म अपने जन्म बच्चे जननी जनन मैंने पैदा किया, जननी ने जनन मतलब बच्चे को पैदा किया, दुख भाजा। जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं बना संसार में, उस मां ने वृथा ही प्रसव पीड़ा सहन करी। शास्त्र सुखदेव गोस्वामी, इसलिए ऐसा नहीं कुत्तों बिल्ली तरह पैदा कर दिया छोड़ दिया, हमें क्या मतलब है। अपनी जिम्मेदारी होना चाहिए। भागवत में देखा, जब तक भगवान का ज्ञान ना हो तब तक संतान पैदा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक देखिए, इससे पहले जब कहा जाता है कि सृष्टि करो, विवाह करो, सृष्टि रचना करो, तो ऐसा नहीं कि चलो मैं विवाह करते संतान लग गए, है ना। तपस्या पे जाते थे। भागवतम सब दर्शन है साथ। अब आध्यात्म ज्ञान और भगवान उपदेश करते हैं, भगवान जब प्रकट होते तपस्या जब करता कोई, तब भगवान कहते कैसे गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए, जाकर उपदेश किया, कल सुना सकते तो। उस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने बच्चों को, अपने सहपाठी मित्रों को शिक्षा दे रहे, उसी में जी बोल रहे। तो नारद जी ने बोला इस तरह, तो अपने परिवार में आसक्त हो जाता है धन के लिए, और जी हमारा ऐसी भी ईर्षा चल रही सब जगह, जी हमारे हैं तुम दूसरे हो, मैं और मोर तोड़ते हैं माया, हैं ब्रह्मांड निकाय। हमारा न कोई है न हम, है ना, हमारे केवल भगवान है बस इस जगत में, कुछ नहीं।
और जो तुम्हारा, ये माया कही जाती है, न तुम्हारा है न हमारा, सब भगवान के हैं सब जगह। ये ज्ञान जगा हो जाए। तो ज्ञान क्या कह रहे हैं, जो बड़े बड़े विद्वान अपने शिक्षा बड़े अपने को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं ना संसार, हम डबल एमए पढ़े हैं, हम फलाना पढ़े, हम दिखाना पढ़े, तो भले कितने शिक्षा ज्ञान, उन्होंने ये ज्ञान तो है, अगर नहीं है तो वो सभ्यता कैसी है, कुत्तों बिल्लियों जैसी। ये तो कुत्ते बिल्ली में होती है। कभी दूसरे कुत्ता आके देख ले यहाँ पर 10 कुत्ते दौड़ेंगे उसके ऊपर जाकर, कैसे चारों तरफ खाएंगे, दौड़ेंगे, खाएंगे। तुम हमारे इलाके में क्यों आ गए? कुत्ता इसलिए लड़ता है, ये सब हमारे हैं, तुम दूसरे हो। है किसी का यहाँ पर हमारा? तुम्हारा तो कुछ भी नहीं, सब भगवान का है सब। तो यहाँ पर जब अपने कुटुंब में लग जाते हैं, धीरे छींट से झपटते हैं, हमारी कुटुंब पत्नी को ले चले, चाहे दूसरे को, कितना धोखा दे के नाम में अपने बच्चों को भरना सब जगह। पता ना कैसे लेबर बेचारी करती काम जा करके, बड़े बड़े मैनेजर पर क्या होता है, सारी तनख्वाह काट लेती सब जगह, ला करके अपने परिवार बढ़िया से आइसक्रीम लाएंगे, बढ़िया से ये लाएंगे जाकर, उनके तनख्वाह का शोषण कर दिया। ज्ञान भगवान का ज्ञान न होने के कारण से तब तक जीव में ऐसा चलता है। तो ये सभ्यता कह रहे पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। यह मेरा है, ये पराया है, इस प्रकार से सीमित पारिवारिक जीवन की धारणा में अपने परिवार को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने में लगे रहते हैं। करते ना करते इसी तरह अपने परिवार को। मानो अशिक्षित कुत्ते बिल्ली हो, देखो ये बात अशिक्षित कुत्तों तो कर सकते हैं कि वो बिना पढ़े लिखे हैं, ये बात तो कुत्ते बिल्ली भी सुने तो वो भी शर्मा जाएंगे, नहीं शर्माएंगे। तुम तो भाई पढ़े लिखे, तब भी तुम नहीं जान रहे सब ज्ञान, तुम्हारा है क्या हो क्या नहीं है। अशिक्षित कुत्ते बिल्ली भी आध्यात्म ज्ञान ग्रहण नहीं करते हैं, केवल इसी उधेड़ में सारे दिन सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। कितना बढ़िया से धन कैसे चीटिंग करके धोखा करके लाया जाए और बढ़िया से खाया जाए। यहाँ पर पता नहीं होता कि अधर्म से कैसे कमाई आ रही है। और भगवान के तो सभी पुत्र हैं, सब मम प्रिय मम सब उपजाए, मुझे द्वारा मुझको उत्पन्न सब प्रिय हैं, तुम उनको धोखा करके ला सकते हो, मैं देखूंगा आएंगे काल रूप में उतना ही तेजी से। ये आध्यात्म ज्ञान ग्रहण नहीं करते, उनको समय नहीं होती सब जगह। अधिक सुविधाएं जुटाने, अधिक धन कमाना पड़ेगा, इसलिए वो सत्संग आदि की नाम जब की कोई समय नहीं निकालती कभी जाकर, न है अच्छा प्रत्युत्तम हो गए। सो अज्ञान द्वारा पराभूत होते हैं सब जगह, ज्ञान द्वारा पराजय, काल उनकी सब पराजय कर देगा। अज्ञान अंधकार मार्ग से जाते हैं, और जी प्रकाश मार्ग है। कृष्ण सूर्य सब माया है अंधकार, और जहां नहीं कृष्ण तहां माया अधिकार, है ना। अब प्रकाश यहाँ अंधकार नहीं आ सकता, तो प्रकाश में रहो सदैव, भगवत ज्ञान में सदैव। इस तरह से ये कुकर शुक्रों में वृद्धि पाई जाती है। इसलिए सबके मित्र बनो, बात करके प्रबंध पर लिखा है। हाँ, हम तो गजब हैरान हो गए प्रभुपाद की, कितनी विशाल चेतना प्रभुपाद की। पढ़ना जाकर रखो सत में 11वां अध्याय गीता का 55वां श्लोक है। प्रभुपाद ने कहा गीता का सार है। श्लोक तो सभी भगवान द्वारा बोले, कुछ कुछ विशेष ही जाता उसमें है। भगवान कहते हैं मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग निर्वैरा सर्वभूतेषु यासु मामेति पांडवा। हे पांडव अर्जुन, मत कर्म कृत, मेरे लिए ही कर्म करो। जो कुछ लीपा पोती सब कुछ करते हो, फूल बगीचे जो कुछ लगाते हो, मेरे लिए करो। कपड़ा भी पहनना भगवान तुम्हारे लिए पहन रहा हूँ, शरीर रक्षा करूंगा इसलिए इसको ढक रहा हूँ। सुंदर कपड़ा पहना
अरे बोल गए दोनों, जाओ जीव जाओ। सुंदर कपड़ा पहन दो, मना नहीं है, स्त्रियों का स्वभाव मतलब ये भी उनके लिए बताया जाता है, लेकिन सबसे पहले आप भगवान को दिखाओ आकर पहन करके, बंधनकारी नहीं होगा, भगवान खुश होंगे। मैं भगवान के दिखाने जाता ऐसा मत कर्म कृत, मेरे लिए हर काम करो, मत परमो, मुझे सर्वश्रेष्ठ मानते हुए मैं शिव ब्रह्मा इंद्र सबका एक स्वामी हो जाता है। तो दिखाया ना भगवान श्री कृष्ण लीला में, ब्रह्मा को मोहित किया, शिव जी को मोहित किया भगवान, इंद्र वरुण तो लगते ही फिर कहां से लगते, तो ऐसा समझ सकते हो श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, व्यास जी कहते हैं। मत कर्मकृत, मेरे लिए कर्म करो, संतान पैदा करेंगे ये तुम्हारे लिए कर्म का, तो हम तो अपने परिवार बढ़ाया काम कर नहीं, इस भाव से पैदा करो कि संतान पैदा करोगे इसे भगवान भक्ति में लग, तो ही मैं संतान पैदा करूंगा। इसमें क्या खर्चा है, ऐसी भावना होना चाहिए, जो कहते भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। जो भी कुछ करूंगा कृष्ण के लिए करूंगा, कृष्ण के लिए ही पानी पीऊंगा, कि कृष्ण का ये पानी है, जल स्वाद में, हम तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए स्वयं जल रूप में भगवान आते हैं। भगवान ने कहा घी में हूं, घी नहीं कहा गीता में भगवान, प्यास लगी हो घी पिला दे तुमको जाकर और देखो क्या तमाशा होता है। मत परम मद भक्ता, मेरा ही भक्त बनो, संग वर्जिता, और ये भी प्रतिकूल चीज है, संग वर्जिता, जो भक्त नहीं है उनसे दूर रहना चाहिए जाकर के, नहीं तो सब चौपट होता रहेगा तुम्हारा, यहाँ भी झपट्टा मारोगे उधर भी झपट्टा मारोगे। देखो भगवान बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे। संग वर्जिता, कृष्ण के भक्त हैं उनसे हमें संग करना चाहिए। महाप्रभु जी तुमसे पूछा कि वैष्णव की क्या पहचान, परिचय में महाप्रभु जी ने एक लाइन बता दी, असत संग त्याग सोई वैष्णव आचार, असत लोगों का संग त्यागना वही वैष्णव है। जो भगवान भक्त नहीं है उनका संग त्याग करो, उनमें उतना ही मिलना जुलना जितनी मिनिमम आवश्यकता है बस जाकर अपना काम बनाने के लिए। उनकी वाइब्रेशन जो निकलती है, जैसे टीबी का मरीज हो पास खड़ा हो जाओ तो टीबी के कारण नहीं देखेंगे आपको, मैं आपको टीबी हो जाएगा। ऐसे भगवान के भक्त नहीं होंगे, उनकी जो चर्चाएं तुम सुनोगे वो गुण तुम में भी आ जाएंगे सब जाकर, तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है निर्वैर मद मत कर्मकृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता। अब देखो कितना अंतर है, भाव देखो। मान जैसे ये घर है, ये श्री कृष्ण का घर है, सुनते जाना, तब भी तुम्हारा घर बना रहेगा। इसमें क्या खर्चा हो रहा है कि श्री कृष्ण घर है, मान लीजिए मैं इसको सफाई कर रहा हूँ, श्री कृष्ण घर है, मैं इसको इस भाव से सफाई कर रहा हूँ, जो कृष्ण के लिए कार्य हो गया, और ये याद नहीं रही हमारा घर है सफाई करूँगा, भाई यही अंतर हो गया। गोपियाँ ये तो करती हैं, मैं कृष्ण के लिए दही मंथन कर रही हूँ, कृष्ण के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, और गाते काम करते भगवान कीर्तन नामक गायन कर रहे हैं। ये दोनों काम, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम विस्मरण युद्ध च, ये दोनों करना है। ये भाव पहले से रखो कि कृष्ण का घर है वास्तव में, नाम थे अभी भगाए जाएंगे कुछ दिनों बाद इसे। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता, है ना। कह रहे तुम दीक्षा ले लें, फिर हम बंदे जाते हैं, हाँ फिर इधर उधर नहीं खा पी पाएंगे, पार्टियाँ हम नहीं जा पाएंगे जाकर के, जीव स्वाद में ही समझ लो। फिर तो कृष्ण की प्राप्ति करूंगा, इसके लिए मैं कितना बड़ा त्याग करना पड़ा, क्या संकल्प, क्या क्या स्वीकार है, हम करूंगा जाकर उस काम। निर्वैरा सर्वभूतेषु, अब देखो यहाँ प्रभुपाद ने विशेष बात ली, निर्वैरा मतलब किसी से बैर नहीं। एक साधारण तो ऐसे हो गया, लेकिन नहीं, प्रभुपाद कहते
भगवत धाम कौन जाएंगे? जो सब जीवों पर मित्रता करता है। सब जीवों से, यहाँ तुम हमारे हमारे नहीं, तुम दूसरे हो, तुम हमारे। लेकिन भागवतम कहती सब जीवों से मित्रता करता है, तो बैर नहीं रहा, तो मित्रता कैसे होगी? है ना? जैसे ये माता जलाई एक दो जो भी लाया भगवान की तरफ जोड़ा, भगवान की कथा के लिए भगवान, तो भगवान अति प्रसन्न हुए जाकर, तो इन्होंने मित्रता करी इनसे जाकर के। मित्रता केवल वो नहीं, संसारी मित्रता जाकर। असली मित्र कृष्ण है। कृष्ण को जो देता दूसरे को, वो असली मित्र है तुम्हारा। कि जिस मित्र का हाथ पकड़ा दिया, जिस मित्र अब कहीं तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है सब जाकर, तो आपने इनसे साथ बैर नहीं किया, मित्रता की इनसे जाकर के उस व्यक्ति से जो इस तरह से भगवान प्रचार नहीं कर रहा है, भगवान की बात नहीं बता रहा, भगवान की तरफ नहीं जीव को मोड़ रहा है, वो असली मित्र नहीं है तुम्हारा। वो सब भगवान से दूर ले जाने वाले हो जाकर, तो एक तरह से जब बैरी हो गया मतलब जाकर उन्होंने तुमने वो भगवान की तरफ तुमने, तो भगवान की तरफ जोड़ना, भगवान का ज्ञान देना जाकर के, तो फिर बैर नहीं रहता किसी तरह का, मित्रता बढ़ जाती उनसे। फिर वही देखो हम तुम्हारे बढ़ हाँ आपने जो हमें भक्ति में लगाया, आपने हमको दीक्षा जलाया, कहेगा ना कहेगा वे व्यक्ति जाकर के, तो मित्रता हो गई उससे। कितनी बड़ी मित्रता हो गई। देखो प्रभुपाद क्या लिख रहे जाकर, हमने पढ़ा, मैंने कहा देखो प्रभुपाद, मतलब दूसरे को भगवान का भक्त बनाना चाहिए जाकर के। तो भक्त भक्त में कभी झगड़ा होता नहीं जाकर के, कभी ठगोगे यहाँ पर एक दूसरे के आ जाते भक्ति में, जब उनको हो जाते हो कभी नहीं, भगवान देख रहे हैं सब जाकर सारे, हम इसको ठगे नहीं जाकर के। और हम कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है, मैं इसके साथ क्या व्यवहार करने जा रहा हूँ, मैं उससे कभी भी अदृश्य नहीं होता हूँ जाकर। तो कहने का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति को भगवान की सेवा में जोड़ने का प्रयास करो, तब तुमने असली मित्र बनाया तुमने जाकर उसको जाकर। मुझे ऐसा नहीं कर रहा है तो तुम असली मित्र नहीं उस व्यक्ति के जाकर। असली मित्र वही है जो भगवान की सेवा में जोड़े, चाहे माता पिता है चाहे कोई भी। निज दुख गिर कर रक्षा, बहुत बड़ी चौपाई, बाली की संवाद है। तो असली मित्र है, दुख समझना चाहिए, वही मित्र। तो यहाँ सब दुख ही दुख है पूरा जीवन में, तो उस व्यक्ति को भगवान भक्ति में जोड़ दो जाकर, है ना। भक्ति में जोड़ दिया तो नशा बीड़ी पान सब छोड़ गया, होता ना। ऑपरेशन होने थे बाद में, चार ये कभी तो ऑपरेशन होते, दुख होता है, नरक जाता जी 4 काम करने से। तो आपने भक्ति में जोड़ दिया, उसने से चाय बीड़ी सिगरेट सब छोड़ गए, तो काफी बीमारी से बच गया। होगा ना, आपने तो किसी सहायता उसी कर दी है। बाकी तो ऐसे हो परलोक में जाएगा, अपन भक्ति से भगवान से जुड़ गया, घर में भक्ति बनेगा, शराबी कबाड़ी नहीं बनेगा। नहीं तो शराबी रात तो घर में देखो पटनी लड़ाई झगड़ा पिटाई चलती रहती है घरों में जाकर। तो सब जीवों में दया हो गई। अगर परिवार में एक भक्त बन गया तो सब उसका अनुसरण करेंगे, है ना। हम देखो अपने कितने जाना क्या, कितने हमारे जितने रिश्तेदार सब जो भी हैं गांव के हैं, अभी देखो हम दिल्ली जाना, तो देखो हम जैसी गली में से निकलेंगे जाकर सब हरे कृष्ण दाऊ जी, हरे कृष्ण दाऊ जी। सब पहली टांगे सब सारा सब जाकर बहन कितने सब जा गाँव के, तो वो हमसे झगड़ा करेंगे जिसको हमने भक्ति में लगाया। कभी नहीं वो हमें ठगेंगे जाकर, और ना हम उनको ठगेंगे जाकर। जिसको अपने माला पकड़ाई वो सारा, हम कभी धोखा देंगे उनको जाकर कि नहीं कि माला सही नहीं, दूसरे काम। तुम भगवान के हो, भगवान का नाम जाप करो जाकर, हो गई नहीं मित्रता। कृपा ने ये शब्द लिखा जाकर, मतलब कहने का तुम अगर जानते हो ज्ञान, वही बांट नहीं रहे जाकर। तो यही बात सुखदेव गोस्वामी भागवतम कह रहे जाते हैं जगह कि देव के घर में जब भगवान आए तो देवकी इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर, लेकिन कारण क्या था कि 4 दीवारी जो थी कंस की जेल की, उसमें बंद थी, इसलिए वो प्रकाश बाहर नहीं आ रहा था। अन्य लोग नहीं देख पा रहे थे उस प्रकाश को। देखिए तरफ देखा जन्मभूमि पे एक ही रह गए, 7 थे मतलब उसमें, तो खलक आ गया वहां पर।
सुखदेव गोस्वामी कहते किस प्रकार वो ज्ञान नहीं फायदा उठा रही थी, पब्लिक उसका लाभ नहीं उठा पा रही थी, उसी प्रकार सुंदरता देवकी की नहीं देख पा रहे थे। देवकी घर में जब भगवान आए तो देवकी इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर स्वयं भगवान है कि वो उसका फायदा नहीं हो रहा था अन्य लोगों को। जैसे कोई ये ज्ञान प्राप्त करे, सुखदेव गोस्वामी तो खल लिख रहे हैं, मतलब दुष्ट है वो, इस ज्ञान को इकट्ठा करके प्राप्त करके और समाज में नहीं पहुंचाता, जा करके भगवानी भक्ति के बारे में नहीं बताता, जोड़ता नहीं, उसकी सहायता नहीं करता, वो खल है। ये भाव तुम लिखा जाए, मतलब इस ज्ञान को प्राप्त करें और असली तुम जैसे किसी को हो तो उसकी सहायता करे, इस ज्ञान में बताए, उसकी सहायता करे, व्यक्ति को ज्ञान सुनावे, इसमें तुम्हारी पवित्रता बढ़ेगी, उसकी बढ़ेगी और भगवान प्रसन्न होंगे। और जिस शब्द निकलते हैं आकाश में जाते, पेड़ पौधों सबको फायदा होता है। तो भगवान कहते हैं ये मुझको प्राप्त करता है कौन? जो मेरे लिए ही कर्म करता है। भैंस का दूध मेरे लिए ही उपयोग करता है, भगवान भोग लगाऊंगा तब मैं पीऊंगा जाकर से जाकर। तो भैंस भी भगवान की सेवा में लगती जाती है और भैंस का दूध बनाया खाए, अपने मृत्यु बनाए आराम से सुखा, तो ये नरक की गति को प्राप्त होगा। हर बात में कृष्ण को याद रखना है। कृष्ण सुनाया था, चलो ये बंद करते। एक बार कुंती महारानी ने पूछा श्री कृष्ण से, और ये आपके होते हुए ये जो हमारे पांडव पुत्र हैं ये जुआ में क्यों हार गए? ये जुआ में क्यों हार गए आपके होते हुए? है ना बात सही बात, जो मित्र थे आप सखा हैं सब तरह। तो मालूम भगवान ने क्या कहा? शिक्षा है तुम सब के लिए। खड़े थे सब पांडव वही बैठे थे, कोई दिख नहीं। भगवान ने कहा बुआ इनको पूछो सबको, जिस समय ये वहां बैठ गए थे खेलने के लिए, दाव लगाने के लिए, क्या हमको स्मरण दिया था इन्होंने? पूछो 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 सबसे। भगवान पूछो कह रहा है, कुंती महारानी ने पूछा ना कि आपके होते हुए जुआ में हार क्यों गए? आप तो सब कुछ बुद्धि देने, हरण करने वाले सब कुछ थे। भगवान कहने लगे जब ये दाव पे बैठे थे वहां पर खेलने के लिए, क्या इन्होंने हमको याद किया था? तो किया हो तो हाल बता देते। तो याद किया ही नहीं था। यही तो भगवान कहते तुम क्या कर, तुम कोई कार्य करने को चलो मेरा स्मरण करते हुए चलो, तुमसे देखिए तुम्हारी हार हो जाती है। जिसने कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ लिया उसकी हार नहीं हो सकती। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने जीवन में ले लिया जाकर। कभी कितने सेनानी बदले गए महाभारत में, सेनापति बदले गए, या अर्जुन के में कोई सेनापति बदला? श्री कृष्ण रथ हाँक रहे थे जाकर, एक भी बदला? श्री कृष्ण पूरा रथ हाँकते रहे। तो इसी प्रकार जिसने जीवन में अपने कृष्ण को जोड़ लिया है, खाएंगे वही खाएंगे, कृष्ण का अर्पण हो गया होगा, वही वस्त्र पहनूंगा, उसी लोगों से रहूंगा जिनसे जो कृष्ण भक्ति करते उनसे निवृत्तता करूंगा। जिस घर में कृष्ण भक्ति नहीं होती उसे घर का अन्न पानी नहीं खाऊंगा। ऐसा जिनका जीवन में होता जाकर वो कृष्ण को याद रखते, कृष्ण के शरीर में। यहाँ कृष्ण का समाधान नहीं है ना। सती गई थी ना अपने पिता की दक्ष की, वहां शंकर जी का स्थान नहीं था, जबकि अपने खास पिता का घर था। लेकिन शादी हो जाती फिर तो वो हो जाता, फिर ससुर बोलते सासुर, फिर वो वहां के नियम पालन करने होते जाकर। एक समय पिता के आगे उल्लंघन कर सकती हूँ आप जाकर। वैसे बचपन जब तक शादी नहीं भई है तब तक पिता की आज्ञा पालन करना है लड़की को। और कोई विशेष परिस्थिति फंस जाए और पति मना कर रहा है तो किसी बात मानना चाहिए? पति की बात मानना चाहिए जाकर। उस समय स्त्री का धर्म बदल जाएगा जाकर, पति की हैंड ओवर हो चुकी है। तो शंकर जी ने रोका था कि वहां मत जाओ, वहां स्थिति ठीक नहीं है सब। तो कहा स्थिति और नहीं मानी, गए। सभी देवताओं का स्थान था और शंकर जी कोई स्थान नहीं देखा वहां पर। तो ऐसी लड़की होती तो कहा मतलब चलो मना, हमारे कोई विचार नहीं। पति देवता उसका होता जाता। उस समय कहा जाता पति सब कुछ स्थान पे ऐसा कहा गया। शंकर जी के स्थान नहीं देखा। हमने कहा मुझसे कौन कहेगा दक्षिणाएं नहीं, मुझे कितनी शर्म लगेगी जाकर, और मेरे पति का स्थान नहीं है।
देखो चौथे भागवत में आती है, उसी समय योग अग्नि से अग्नि प्रकट करी अपना दाह संस्कार के लिए। काफी बात और भी आगे पीछे, मतलब कहने का सारांश हम बता रहे। जहाँ हमारे श्री कृष्ण संबंधित कोई लोग नहीं हो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए भाई कोट वैरी सब यद्यप परम शनि, यद्यप परिवार के प्रिय होते सब, लेकिन भाई भक्ति में प्रावधान है, उसमें त्याग करने में दोष नहीं आता सब जाकर। ये बात बताई जाती शास्त्र में। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत बज बनतन भय मंगलकारी। उनके सबके मंगल ही हुए, अमंगल नहीं हुए किसी के जाकर। भक्ति में कोई व्यावधान रुकावट करता है, करने नहीं दे रहा जाकर के, तो जाए कि तुम स्त्री हो, घर छोड़ तो नहीं सकती हो ना कुछ, फिर भी भीतर से कदाप नहीं, मतलब इस बात को अब छोड़ के हम जा सकते हैं तो ठीक, ऊपर मन से करो, भगवान से प्रार्थना करो इसको बुद्धि हो जाए, भगवान हमारी भक्ति व्यावधान न बने, ये भी भक्ति करना शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ ज्यादा लाभ नहीं करने वाले जाकर जाए कि संग छोड़ के तो नहीं जा सकते, नहीं तो दोष लगेगा। ये भी बात सही, ये भी भगवान ने कहा पति चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, कोड़ी हो, निर्धन हो, कभी भी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए जा करके। जो ऐसा करती है वह स्त्री, उसका परलोक बिगड़ जाता है साथ में। इसलिए बड़ा संकट मतलब है धर्म मार्ग में, इसलिए बताया गया सर्वधर्म पड़ते जो मामेकम शरण जाकर। तो संसारी धर्म में जब भगवान की भक्ति के लिए कोई त्याग हो जाता है तो उसमें दोष नहीं आता है। देखो लक्ष्मी जी उदाहरण है, महाराज के समय अपने पति को छोड़ के आई थी, याद रखा करो इस बात की जाकर। बैकुंठ भगवान को छोड़ के आई थी, नारायण को छोड़ के आ गई थी। भगवान ने जब बेड़ू बजाई थी, बेड़ू की विशेषता ही ऐसी, गोपियां स्वयं कहती भगवान हम तो हैं क्या, आपके बेड़ू की विशेषता ही ऐसी, आपका स्वरूप ही इतना सुंदर है, ऐसी कौन सी स्त्री है तीन लोक के अंदर जो आपके प्रति मोहित न हो जाए जाकर, हम तो हैं ही कहां से जाकर। देखिए स्वयं लक्ष्मी को उदाहरण दिया जाकर, लक्ष्मी ये बिलवन है, देखो गई बिलवन, रास में शामिल नहीं, भाग नहीं मिला इनको जाकर, ये अभिमान था उनको। हम बैकुंठनाथ की पत्नी हुई, ऐश्वर्य की थी, होता नहीं कोई पत्नी कहती हम ऊंचे घराने की हैं, इतना सोना डाले, हम साधन नहीं है सब जाके गोपियां, गोपी का अनगत होकर के तब रासलीला मिलेगा जाके, तब फिर गई नहीं वापस, एक रूप से यहीं रहने लगी। अब अगला द्वापर जब आएगा, तपस्या कर रही है वहां पर बेलवन में, तो मैं रासलीला जरूर शामिल हूँ, तब गोपी अनुगत होकर के इस रासलीला में प्रवेश किया जाता है। ये गोपियां गाय बांधती हैं, गोबर डालती हैं, मैं बैकुंठनाथ की पत्नी हूँ, हटो, ये मैं ऐसी अपने वो है ना अभिमान का कुछ कह सकती हूँ। तो भगवान ने दिखाया, भगवान है सुंदर है तेरे सब जा करके, कौन स्त्री नहीं, कौन पुरुष नहीं भगवान के स्वरूप के प्रति मोहित हो जाए। श्री कृष्ण इतनी सुंदरता। देखो महाराज के समय भगवान चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं गोपियों के सामने, नारायण रूप में, और गोपियां भगवान से पूछते हैं आपने हमारे श्री कृष्ण को देखा है महाराज के समय, और स्वयं श्री कृष्ण है चतुर्भुज रूप में है। जितना दो सुंदर रूप वेणु वादन का इतना चतुर रूप सुंदर नहीं होता, ये योगियों को प्रिय होता है हृदय में ध्यान कर। आपने हमारे श्री कृष्ण को देखा है, अगर मोहित होते तो उनसे संग हो जाते हैं कि तुम सुंदर हो, हम नारायण तुम्हारे साथ में हम रहेंगे, नहीं देखा। चल बढ़ गई आगे, और लास्ट में वही श्री कृष्ण प्रकट हो गया, आप थे तो ये चीज है, श्री कृष्ण की सुंदरता ही इतनी ज्यादा, क्या करना। आप उनके नाम में जब कितना प्रिय लगेगा, अभी तो देखिए जैसे बढ़ोगे भक्ति में कितना नाम प्रिय लगेगा आपको, जैसे जैसे भक्ति जाए। चलो ठीक है, समय हो चुका है, तो यहाँ पर ये बात बताइए कि हमें जितना हो सके किसी भी जीव को भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करना चाहिए, उसकी सहायता करो, और इस तरह से हमारा हम उससे मित्रता कर रहे सब जाकर। अगर आपने भले आपसे कोई लेन देन हमें क्या, आपने उससे मैं भगवान की तरफ नहीं जोड़ा तो आपने उसके साथ सही नहीं किया जाए। जितना अपनी ताकतवर है, जितना व्यवस्था है उस व्यक्ति को, तो निर्व्यारा हो जाओगे, उसको जोड़ दिया वो व्यक्ति उसका भी झगड़ा करेगा। एक बात कह रहे हैं, जिसको ना आपने भक्ति में किसी को जोड़ा, एकदम वो कहेगा आपने हमको जोड़ा था सर, अपना धन्यवाद आपका, आपकी हृदयता क्यों सोचा करें, मैं आपकी कुछ सहायता करना चाहता हूँ, है ना। हम देखो नोएडा में देखो कितने साल मतलब भक्ति, प्रभु हम तुम्हें ऐसा करना चाहते, तुमने हमें भक्ति में लगाया, तुमने दीक्षा दिलाई, तुमने हम फलाने माने, हम किसी ने एक दूसरे को माध्यम होते हैं सब जाकर, हमें तो किसी ने दिलाया था, हम तुम्हारी खुद से
वो व्यक्ति हमें धोखा देगा कभी भी, या हम उसको धोखा देंगे जिसको हमने भक्ति में लगाया? नहीं होगा। प्रभुपाद कहते तो आज कृष्ण भावना भक्ति की कमी है, भक्ति की, इसलिए बैर चल रहा संसार में सर। यहां से हम तुम जब सब पहुंचोगे तो वहां आंख खोलेगी जाकर, अरे हम तुम तो सब एक ही थे सब जगह करते। जब ड्रेस में पहन ले तो यहाँ पर नाटक होना शुरू हो जाता है सब। ये बात है। आप देखो ये तो भक्ति से रैस खुद आगे चल गए। चलो श्री राधा माधव की जय। 2 मिनट कीर्तन। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम झूठे फल सिलवरी के खाए, झूठे फल सिलवरी के खाए, बहुविध साधु बताए, बहुविध साधु बताए, सब होते सगाई, प्रेमों के बस अर्जुन रखा जो, प्रेमों के बस अर्जुन रखा जो, प्रेमों के बस अर्जुन रखा जो, भूले गए ठाकुराई, भूले गए ठाकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राजसूया जो दुष्ट रखीनो, उठाई, आपो बने हरि नाई, आपो बने हरि नाई, भक्ति मुझे प्रेम सगाई, भक्ति मुझे ऐसी तो बड़ी वृंदावन, ऐसी बड़ी वृंदावन, ऐसी तो बड़ी वृंदावन, गोपी नाच नचाई, गोपी नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, पूरे पूरे नायक नारी, पूरे पूरे नायक नारी, पूरे पूरे नायक नारी, पूरे पूरे
सूरदास क्या कह रहे हैं समझो है, सूर पूर इस लायक नहीं, कहाँ ला करो बढ़ाई। देवता पूर है कदाच गर्मा होते हैं जो भगवान की बड़ाई नहीं करते हैं। सूरदास अपने को पूर कह रहे हैं। जब कितने पद लेके लाखों पागल कितने भगवान की भक्ति में माने हुए, तो कह रहे हैं तो सूर पूर है इस लायक नहीं है, कहाँ तक करूँ बढ़ाई। बहुत बड़ाई हमें ज़्यादा करना चाहिए थी लेकिन कर नहीं पा रहे जाकर, तो पूरे हुए हम तो कदाच हुई तरह से। इस प्रकार हम समझ सकते हम भगवान की बड़ाई नहीं करते हैं। मनुष्य शरीर मिला, जीव बनाई भगवान ने, ये जीव छिन जाएगी, जीव मिलेगी, कौआ की जीव होती ना, ये जीव छिन जाएगी, सांस क्या तब हो जाता है। जो हाथ भगवान के लिए ताली नहीं बजाते हैं बिना हाथ के हो जाएंगे, मतलब पशु जीवन में। न तो माम अब जाना कि तत्व नाश वंदिते, जो मुझे जानने का प्रयास नहीं करता है मनुष्यों से च्युत हो जाएगा। हो गया ना, पशु बन गए तो हाथ छीन गए, हाथ छीन लेगा, फिर चार दूसरे मिलेंगे दूसरे साथ। जीव तो मिलेगी लेकिन दूसरे प्रकार की जीव मिलेगी। इसका उपयोग हम भगवान की सेवा में नहीं कर रहे हैं। जब तो सूर्य पूर्व इस लायक नहीं, हम पूर्व हुए, भगवान की बड़ाई नहीं कर रहे जाकर हैं। भगवान की लायक बोलने लायक वाणी ये नहीं कर रहे हैं राम गुण गाना, और जी सुदादुर जी है समाना। वो मेढक की जीव है, जो जीव भगवान की बड़ाई नहीं करता है और बाकी संसारी बातों में जो लगी रहती है, वो मेढक की जीव है। और जहाँ मेढक टर टर करे तो सांप पहुंच जाता है वहाँ पर, जेरा हमारा बोल, उसे उतनी तेजी से काल पकड़ता है व्यक्ति को। भगवान की कथा कीर्तन के अलावा बाकी से संसारी बातों में जो लगा रहता है, तो भगवान के पानी पी रहे, भगवान बैठे परमात्मा, उसके अंदर भगवान जिसको तुम सुना रहे तब वो सुन रहा है, भगवान की बात न बोलकर भगवान की यश नहीं गा रहा है, अपनी बड़ाई मारने में लगा जाता है। अपनी भैंस की बड़ाई मार रहा है, अपने मकान की बड़ाई मार रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम पूरे हैं, सूरदास कहते हैं। बढ़िया भजन है सूरदास का। आप बने हरि नारी, चिट्ठी लेके जा रहे भगवान पांडवों को समझौता कराने की। भोजन कल नारी लोग जाते हैं चिट्ठी लेके, देखो अपन बात करें कितने संकट आए, पांडवों ने भगवान को नहीं छोड़ा। ये बस्तर ये लाक्षाग्रह कितना कितना हुआ जाता है, अब भगवान आते मित्र बन के जाता। मुझे थोड़ा सा कुछ हो जाए, सबसे पहले भक्ति छोड़ो, इसके बाद वो और काम छोड़ेंगे। चलो ठीक है, ऐसा सुनते रहो, बढ़ो आगे जीवन में।